बस आपका बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और एक खुशखबरी, आज से हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। अब तक हमने फ्रेजल वर्ब्स पढ़े, टेंस पढ़े, इनके साथ साथ हमारी पढ़ाई में एक और कड़ी जुटने जा रही है, दैट इज वोकैब यानी वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर। हम यहां से एक सीरीज शुरू करेंगे वर्ड पावर की यानी इंग्लिश वोकैबुलरी की, जिसमें वर्ड पावर और सिनोनिम साथ साथ और वर्ड के एक्सप्रेशन रहेंगे। इस सीरीज का हमारा नाम होगा द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, शब्दों की दुनिया, जो बेहद खूबसूरत और काफी आकर्षक है। हम लोग करीब 1000 से ऊपर वर्ड्स को पढ़ेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम उन्हीं वर्ड्स को पढ़ें या उन्हीं वर्ड्स को मैं पढ़ाऊं जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सके। मैं कुछ चुनिंदा वर्ड्स के साथ कुछ सेलेक्टिव वर्ड्स हमारे पास, जिससे हम किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में सक्षम होंगे। ये जो वर्ड पावर का हमारा सीरीज होगा, स्टूडेंट्स के साथ साथ वैसे तमाम लोग जो इंग्लिश में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, जो किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हो, एडवोकेट्स हो, या वैसे तमाम लोग, या जर्नलिस्ट हो, या वैसे तमाम लोग जिनकी काफी दिलचस्पी या रुचि है इंग्लिश पढ़ने में, उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। हम 1000 से ऊपर वर्ड्स पढ़ेंगे एक्सप्रेशन के साथ, जो काफी दिलचस्प होंगे और ये काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे उनके लिए जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तमाम विद्यार्थी जो एसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। तो आज से हम ये सीरीज शुरू करेंगे, एक से शुरू करेंगे और ये तकरीबन 1000 से ऊपर जाएंगे पार्ट बाय पार्ट। तो वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स की इस दुनिया में हम आज पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला वर्ड है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है काबिल। ही इज वेरी कॉम्पिटेंट, वह काफी काबिल है। द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट, काबिल, जिसका हमारा सिमिलर वर्ड या सिनोनिम हो जाएगा स्किल्ड। ही इज वेरी कॉम्पिटेंट या ही इज वेरी स्किल्ड, सेम थिंग। हमारा दूसरा शब्द है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है काबिलियत। ये कॉम्पिटेंट से ही बना है कॉम्पिटेंसी। ही इज कॉम्पिटेंट एंड ही हैज कॉम्पिटेंसी। ही इज कॉम्पिटेंट, वह काबिल है, एंड ही हैज कॉम्पिटेंसी, उसके पास काबिलियत है। ये हमारा हो गया आपका एडजेक्टिव और ये हमारा हो गया नाउन। स्टूडेंट्स, इसी कॉम्पिटेंट या कॉम्पिटेंसी से बना है कॉम्पिटिशन। हम जो वर्ड यूज करते हैं कॉम्पिटिशन, सी, ये कंपटीशन वर्ड, कंपटीशन जो है कॉम्पिटेंट से ही बना है। आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आप में कितनी कॉम्पिटेंसी है, आप कंपटीशन दीजिए, मालूम चल जाएगा। दैट इज कंपटीशन। एंड TION, शन, ये एक सफिक्स है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। सन, TION, सन। वैसे तो सन के कई मतलब होते हैं, कई मतलबों में से एक मतलब होता है जांच। जैसे कंपटीशन, आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आपकी जांच होगी। एग्जामिनेशन, ऑल्सो जांच, जांच परीक्षा। इन्वेस्टिगेशन, ऑल्सो जांच। तो TION, सन जो है हमारा, ये एक सफिक्स है जो जांच को बताता है। इसके अलावा और भी कई मतलब होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ जांच ही होता है, मगर हमने कहा उनमें से एक होता है जांच। कंपटीशन, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। तो ये हमने देखा कॉम्पिटेंट वर्ड से कितने शब्दों का निर्माण यहां पर हुआ। अब हमारा अगला वर्ड है कॉम्पिटेंट के बाद, दैट इज रिलाई। RELY, रिलाई।
रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रस्ट। और कॉम्पिटेंसी का हो जाएगा हमारा स्किल, सिनोनिम। रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना। कैन यू रिलाई ऑन मी? क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? आई कैनॉट रिलाई ऑन सच पीपल। मैं ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। तो रिलाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भरोसा करना, ट्रस्ट। हमारा अगला वर्ड है नंबर 4, रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। जो रिलाई शब्द से ही बना है। रिलाई भरोसा करना एंड रिलायबल भरोसेमंद। रिलाई हमारा वर्ब हो गया और रिलायबल हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है भरोसेमंद और रिलायबल का मतलब भी होता है भरोसेमंद। हमारा अगला वर्ड है रिलायंस। एक बच्चा बच्चा भी जानता है रिलायंस। रिलायंस इतना मशहूर शब्द है, इवन जो गांव में बच्चे रहते हैं वो भी जानते हैं रिलायंस मोबाइल, रिलायंस ट्रेंच, रिलायंस फोन, रिलायंस ज्वेलरीज। रिलायंस एक बहुत ही कॉमन नेम है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही मालूम है कि रिलायंस का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। शायद जो रिलायंस में काम करते हो उनको भी ना मालूम हो। रिलायंस शब्द तो बहुत ही कॉमन है, मगर रिलायंस का हिंदी मतलब होता है भरोसा, ट्रस्ट। ये रिलाई से ही बना है। रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना, दैट इज वर्ब। रिलायबल भरोसेमंद, दैट इज एडजेक्टिव। एंड रिलायंस नाउन, भरोसा। तो ये हमारा हो गया वर्ब, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया हमारा नाउन। यानी रिलायंस का मतलब होता है भरोसा यानी कि ट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट वर्ब भी है और ट्रस्ट नाउन भी है। ट्रस्ट का मतलब भरोसा करना भी होता है और ट्रस्ट मतलब भरोसा भी होता है। ये नाउन भी है, वर्ब भी है। हमारा अगला वर्ड है पोर्ट, PORT, पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है उठाना। वैसे पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, जहां पर कोई जहाज का आवागमन हो सके, यानी जहाज आ सके या जा सके, दैट इज कॉल्ड पोर्ट, बंदरगाह। और जो हवाई अड्डे होते हैं, चूंकि एयर की बात होती है, हवा की बात होती है, हवाई से आते हैं, दैट्स वाई एयरपोर्ट। पोर्ट यानी जहाजों का आवागमन और आना या जाना, दैट इज कॉल्ड अराइवल या डिपार्चर, पोर्ट यानी बंदरगाह। लेकिन पोर्ट का एक और मतलब होता है वर्ब के रूप में उठाना, लिफ्ट। पोर्ट मतलब उठाना, लिफ्ट। हमारा अगला वर्ड है पोर्टर। पोर्टर का मतलब होता है उठाने वाला। जैसे पहले कूली शब्द था हमारा रेलवे में, अब तो नाम बदल गया, तो असिस्टेंट हो गया। कूली को हम पोर्टर भी कहते हैं। आज भी हिल स्टेशन पर जाते हैं हम लोग, जो सामान उठाकर ले जाते हैं हिल स्टेशन पर, या जो रेलवे स्टेशन पर नहीं होते हैं सामान उठाने वाले, पोर्टर। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जो सामान उठाते हैं पहले कूली कहलाते थे, अब असिस्टेंट कहलाते हैं। लेकिन अगर रेलवे स्टेशन की बात हम छोड़ दें, अन्य स्थल पर जो सामान उठाते हैं पैसे लेकर, दैट इज कॉल्ड पोर्टर। वन हु लिफ्टेड luggage, that is called porter। सामान, सॉरी, who lifts, one who lifts luggage, जो सामानों को उठाता हो। हमारा अगला वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे उठाया जा सके, दैट कैन बी लिफ्टेड, जिसे आसानी से आप एडजस्ट कर सके। तो पोर्ट मतलब उठाना, पोर्टर मतलब उठाने वाला, और पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे उठाया जा सके हाथों से आराम से। जैसे पोर्टेबल टीवी आप हाथ से उठा कर ले जा सकते हैं, पोर्टेबल जनरेटर जो हाथों से उठाया जा सके।
तो पोर्ट से ही बना है पोर्टेबल। पोर्ट मतलब उठाना, और जिसको उठाया जा सके पोर्टेबल। ये शब्दों की दुनिया है स्टूडेंट्स, जो काफी रोचक है। पोर्टेबल का हमारा सिनोनिम हो जाएगा एडजस्टेबल, या हम कहें इसको मूवेबल। दिस इज पोर्ट, पोर्टर, पोर्टेबल। पोर्ट हमारा हो गया वर्ब, पोर्टर हो गया हमारा नाउन, एंड पोर्टेबल हमारा हो गया एडजेक्टिव। अब बात करते हैं नंबर 9 की। वर्ड नंबर 9, अटर। अटर का मतलब होता है बोलना, बुदबुदाना या उच्चारित करना। दैट इज कॉल्ड अटर। सिनोनिम इज दैट, या सिमिलर वर्ड इज दैट स्पीक या प्रोनाउंस, यानी बोलना या उच्चारण करना, अटर। हमारा अगला वर्ड है अटरली। अब आप सोचेंगे अटर मतलब बोलना, अटरली बोलते हुए। जैसे क्विक मतलब तेज, क्विकली तेजी से। स्लो मतलब धीमा, स्लोली धीमे से। तो शायद आपके जहन में आए कि अटर का मतलब होता है बोलना या बुदबुदाना या उच्चारित करना। तो अटरली का मतलब होता होगा बोलते हुए, मगर आप किसी गलतफहमी के शिकार बन जाएंगे। अटरली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा, टोटली। दिस इज दैट इज अटर एंड अटरली, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अब कोई बोलेगा ओह आई एम अटरली टायर्ड, समझने में दिक्कत होगी। कोई बोले आई एम कंप्लीटली टायर्ड, आप समझ जाएंगे। ही इज अटरली बिजी, ही इज कंप्लीटली बिजी, ही इज टोटली बिजी, आई एम अटरली कंफ्यूज्ड, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, आई एम एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड। और इसी अटरली से आपको याद होगा एक अमूल बटर का एड आता है, अटरली बटरली अमूल, जो बहुत ही पॉपुलर है। लोग समझते हैं एक जिंगल है, एक गाना है, इसका मतलब समझ नहीं पाते। एक एड आता है अटरली बटरली अमूल। अटरली का मतलब पूर्ण रूप से, बटरली का मतलब मक्खन का बना हुआ, एंड अमूल इज द कंपनी। तो अटरली बटरली अमूल, पूर्ण रूप से मक्खन का बना हुआ अमूल। नाउ स्टूडेंट्स, हमने देखा ये कितना रोचक है दो शब्दों की दुनिया। और इसमें हम गहराई से जाएं तो आपको काफी मजा आएगा, आप काफी इंजॉय करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट था। इस तरह से हम पार्ट बाय पार्ट एक लंबा सिलसिला शुरू करेंगे, और हमारे पास 1000 से ऊपर शब्दों की एक शब्दों का स्टॉक होगा। और ये ऐसे स्टॉक होंगे जिससे आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 का आप इंतजार करेंगे बेहद, और ये जल्दी आपके सामने आएगा। थैंक यू वेरी मच।